ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के कारण देश में एलपीजी आपूर्ति पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी राहत की खबर ये आई है कि शिवालिक VLGC जहाज, जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्वामित्व वाला बहुत बड़ा गैस करियर है, वो गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पहुंच चुका है। शिवालिक जहाज भी बाकी देशों के अन्य जहाज़ों की तरह मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसा हुआ था। अब ताज़ा खबर यह है कि भारतीय ध्वज वाला ये एलपीजी टैंकर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से मुद्रा बंदरगाह पहुंचा है। भारत सरकार के सफल कूटनीतिक प्रयासों के बाद युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलकर शिवालिक अब देश में जारी एलपीजी संकट को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। ये एक बड़ी खेप है जो लगभग 32.2 लाख घरेलू सिलेंडरों के बराबर है। माना जा रहा है कि ये कार्गो भारत की एलपीजी आयात की लगभग एक दिन की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार ने बंदरगाह अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि शिवालिक और नंदा देवी दोनों जहाज़ों से एलपीजी गैस को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द उतार लिया जाए। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक एलपीजी संकट से निपटने के लिए सबसे पहले घरेलू परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को ध्यान में रखा जाएगा। उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार गैस सप्लाई मिलेगी और सबसे आखिरी में ये गैस सप्लाई जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनको दी जाएगी। एलपीजी जहाज शिवालिक से 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी मुद्रा बंदरगाह पे उतारी जाएगी, जबकि लगभग 26,000 मीट्रिक टन एलपीजी मंगलुरु में उतारी जाएगी। वहीं दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी भी उसके भी जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद है। 24,000 मीट्रिक टन एलपीजी तमिलनाडु के लिए रवाना होगी नंदा देवी से। शिवालिक के बाद ये दूसरा जहाज होगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरकर भारत पहुंच रहा है। बता दें आपको कि सिलेंडर्स की कालाबाजारी पर भी इस बीच सरकार काफ़ी सख्त हुई है। हाल ही में देश के कई हिस्सों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी के मामले सामने आए हैं। सिलेंडरों को गैर कानूनी तरीके से ऊंचे दामों पर बेचने की खबरों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख भी अपना लिया। कुछ राज्यों में विशेष निगरानी टीमों की मदद से अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हॉर्मोस जल डबरू में अवरोध के बाद बाधित हुई गैस आपूर्ति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ईरान से मैत्रीपूर्ण सहयोग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकला दूसरा एलपीजी टैंकर जहाज नंदा देवी भी 2 सप्ताह की यात्रा करने के बाद समुद्र के रास्ते गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर पहुंच गया। पहले ये कांडला पोर्ट पर जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते इसे वाडीनार लाया गया। जहाज से गैस खाली करने का काम वाडीनार से करीब 10 नॉटिकल मील दूर खंबालिया में किया जाएगा। इससे पहले शिवालिक भी 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुद्रा पोर्ट पहुंच चुका था। दोनों टैंकरों में आई करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस से देश में घरेलू गैस की आपूर्ति को स्थिर किया जाएगा। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, छोटे उद्योगों को भी राहत मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी एलपीजी से लदे 6 और जहाज फंसे हुए हैं। इसमें लगभग 3,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव की ओर से बताया गया है कि ईंधन ला रहे भारतीय फ्लैग वाले कुल 22 जहाज अभी फारस की खाड़ी में हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। उधर यूएई से लगभग 81,000 टन कच्चा तेल लेकर अन्य जहाज जलडागरी भी लगभग भारत पहुंचने ही वाला है। सरकार ने एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि घरेलू गैस की उपलब्धता सामान्य है, किसी तरह की पैनिक बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव की ओर से कहा गया है कि एलपीजी पर्याप्त है, अब किसी भी तरीके की पैनिक ना फैलाएं। सरकार धीरे धीरे एलपीजी की सभी ज़रूरतें सामान्य करने में लगी हुई है।